फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियंका और यहाँ कर रही हूँ मैं अपनी एस्टेट होम साइंस टीजीटी की तैयारी जो है हरियाणा का टेट। वैसे मेरी यूपी टीजीटी की तैयारी साथ साथ चल रही है क्योंकि उसमें भी यूपी टीजीटी का पूछा जाएगा और एस्टेट में जो 60 नंबर का आएगा वो यूपी टीजीटी का भी आएगा। तो इसके साथ साथ मेरी यूपी टीजीटी की भी तैयारी चल रही है क्योंकि यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम की सभी को पता है कि सूचना आ रही है कि एग्ज़ाम ज़रूर होगा और जल्दी होगा दिसंबर के लास्ट वीक में। और तो इसकी तैयारी भी फिर साथ साथ ही ज़रूरी है क्योंकि एस्टेट का जो एग्ज़ाम होता है यूपी टेट और सी टेट के जैसा होता है, मतलब क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और इसका भी एक दूसरा एग्ज़ाम होता है HSSC बोलते हैं उसको, तो उसमें एस्टेट मांगते हैं और तब वो दूसरा एग्ज़ाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पर सी टेट यूपी टेट होता है, मतलब तो उसके बाद सुपर टेट होता है, तो उस आधार पर ही वहाँ पर भी ऐसे ही एग्ज़ाम होता है। तो यहाँ था आज मेरा 11वां दिन स्टडी करने का और मैं इसमें से अपनी जो फ़ोटो स्टेट मैंने कराई हुई थी वो मतलब छाँट रही थी जोन सी सही है और जोन सी बिल्कुल करंट पढ़नी है। और मेरे जो बाइंडर है वो भी मैं मतलब अलग-अलग कर रही थी कि किस तरीके से इनको पढ़ना है। बाइंडर तो मैंने अपने कवर कर लिए और मेरी फ़ोटो स्टेट और फिर 9th क्लास की होम साइंस की मैंने बुक ली हुई है, एक लड़की से मंगाई हुई है। तो वो होम साइंस की जो बुक है 9th क्लास की वो भी मैं कवर करूँगी क्योंकि मैंने देखा है जो यूपी टीजीटी या स्टेट का जो सिलेबस है वो 9th 10th के बच्चों की जो बुक होती हैं वो उनसे बिल्कुल मिलता-जुलता है, बिल्कुल भी इधर-उधर हेर-फेर नहीं है। और यूपी टीजीटी का जो मैंने बैच लिया हुआ था उसके जो मतलब टॉपिक हैं वही 9th 10th की क्लास के जो होम साइंस है उससे मिलते हुए हैं, बिल्कुल वही हैं। और उसमें वैसे भी डीपली समझाया गया है क्योंकि जो हम कोर्स लेते हैं और उसकी लिखाई करते हैं उसमें डीपली नहीं, उसमें मेन जो पूछा जाता है वो बताया जाता है, लिखवाते हैं वे। लेकिन जो हम बुक खरीद लेते हैं उसमें हमें सारी जानकारी हो जाती है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप भी अपनी 9th 10th की जो आपके कोई आस-पास हो तो आप उनसे बुक जो भी आपका सब्जेक्ट है यूपी टीजीटी में आप अपनी बुक मँगा लीजिए और अपनी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए और दिन-रात मेहनत करिए। तो पहले तो मैं मतलब दिन में तो टाइम कम मिलता है, रात को स्टडी करती हूँ, सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि हम 2 बजे उठ गए सुबह को और अलार्म बज रहा है और हमने वो बंद कर दिया और हम सो गए। फिर दोबारा आँख खुली कि नहीं, अरे ये क्या हुआ, ये तो टाइम निकल गया। फिर मैं मतलब आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ, 2 बजे मैंने अलार्म भरा तो मैं सो गई, मतलब जब वो बजा। फिर मैंने 4 बजे उठ के 4 से साढ़े 6 तक पढ़ाई की। लेकिन मन में यही रहा कि काश 2 बजे उठ जाती, काश। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, काश नहीं होगा, 2 बजे उठ कर के अपनी स्टडी होगी क्योंकि जो पढ़ा हुआ हम उस टाइम हम पढ़ लेते हैं ना वो हमारे बिल्कुल याद रहता है। और दिन में एक तो बच्चों के साथ इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती, काम घर के इतने हो जाते हैं, फिर ये सब। तो रात को तो मैं 9 से 10 या 9 से 11 तक 2 घंटे की स्टडी करती हूँ। फिर दिन में भी काफ़ी टाइम मिल जाता है, लेकिन जो सुबह का टाइम होता है 2 से 6 का वो फिर वापस नहीं आता दिन में। वो मतलब एक तरीके से ना कोई काम ना कुछ, बस चाय बना ली अपनी, 1 कप पानी गर्म कर लिया अपने पीने के लिए और कुछ नहीं। ये हो रही थी यहाँ पर 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे, मतलब बहुत रात हो जाती है 8 साढ़े 8। अब तो दिन बहुत जल्दी छिप जाता है, दिन छोटा-सा होता है, रात बड़ी होती है। और तो अब सर्दियों का टाइम है और वैसे भी ना सर्दियों के टाइम में जब हम गर्म कपड़ा मतलब ओढ़ कर बैठ जाते हैं उसमें बहुत जब सर्दी लगने लगती है तो बहुत नींद आती है उसमें बैठ कर के। ये सभी के साथ होता है, तो मैं ना अलग ही बैठती हूँ अपने बेड से, चेयर लगाई अलग, मतलब बेड के साइड में, और अपनी चेयर पर बैठ गई। इससे नींद का तो सवाल ही नहीं होता। और यहाँ पर सुबह के बज रहे थे आज 4, ये मैंने वीडियो सुबह 4 बजे वो जो मैं बता रही थी कि 2 बजे का अलार्म भरा था, मैं उठी नहीं थी। फिर मैंने 4 बजे का अलार्म नहीं भरा, 4 बजे अपने आप ही आँख खुल गई, तो फिर मैंने 4 बजे से स्टडी की। तो ये सुबह की वीडियो है मेरी। और बस मैं 1 कप अपनी चाय बनाती हूँ, पहले पानी पी लेती हूँ गरम, तो उससे मतलब एक्टिव, मतलब एक तरीके से एक्टिव सा हो जाता है इंसान। और 1-2 चक्कर लगा लेती हूँ घर में तो एक्टिव, मतलब नींद नहीं आती फिर नींद का कोई सवाल नहीं उठता। और बस मेरा तो यही है कि अपनी तैयारी मतलब 10-15 दिन तो इसमें रह रहे हैं स्टेट के, और फिर बस यूपी टेट की तैयारी स्टेट के साथ-साथ ही चलेगी। हाँ, स्टेट में सब्जेक्ट 2-4 हो रहे हैं मतलब जो फालतू हैं, जैसे कि इंग्लिश हुआ, ये सब चीज़ें, तो वो भी हो जाएगी कवर, धीरे-धीरे सब कवर हो जाएगा। ज़्यादा हड़बड़ी भी मचाने की ज़रूरत नहीं है कि हाई एग्ज़ाम आ गया और आप कुछ भी ना कर पाओ। शांतिपूर्ण तरीके से अपने दिमाग को स्थिर रख के तैयारी करो। और क्या नाम है, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, अगर आप स्थिर दिमाग से पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल बढ़िया सरल तरीके से होगी। और अगर आप हड़बड़ी में करोगे, ये नहीं ये छोड़ दूँ, ये नहीं ये कर लूँ, ये नहीं ये पढ़ लूँ, कोई आफत नहीं है। आराम से पढ़ो और तैयारी करो। और अपनी 9th-10th की बुक ज़रूर ले आना, उससे ना आपका बेस मतलब कवर हो जाएगा एक तरीके से, और कि क्या कैसे पूछा जा रहा है। मुझे तो बहुत मतलब बेनिफिट हुआ। मैंने एक लड़की से मंगाई, मैंने वही उसके ऊपर से टॉपिक सरसरी निगाहों से वैसे ही देखा है। लेकिन मैं जब उसे डीपली पढ़ूँगी, मैंने दिन डिवाइड में तो आपसे पहले बता रखा था कि मैंने हर चीज़ के दिन डिवाइड कर रखे हैं। अभी मेरे जो 10 डेज़ हैं, 20 से 30 तारीख जो है, उसके बीच में मेरे प्रैक्टिस सेट होगा। अरिहंत का है मेरे पास होम साइंस का प्रैक्टिस सेट, वो होगा। 9th की बुक करूँगी और उसके साथ-साथ हरियाणा टेट की भी हरियाणा जीके
हरियाणा जीके जो है उससे मतलब टाइम दूँगी, 2 घंटे का टाइम उसे दूँगी। तो अब मेरा ये चीज़ कवर होगी 10 दिन में। मतलब हरियाणा का जीके और प्रैक्टिस सेट और 9th की बुक अब ये चलेगी। और जो उसके बाद 5-6 दिन का टाइम मिलेगा उसमें भी मैं देखूँगी कि मुझे मेरा क्या चीज़ वीक रह गई है, क्या मुझसे नहीं हो पाया और क्या मुझे न्यू करना है, मतलब वो करना है मुझे। तो मतलब 5-6 दिन तक मतलब उस चीज़ की पढ़ाई होगी, या तो मैं वो देखूँगी इंग्लिश का करना है मुझे 5-6 दिन उसकी मतलब लगातार पढ़ाई करनी है। इंग्लिश के नोट्स बने हुए हैं मेरे पास सुपर टेट के, उसमें से मैं इंग्लिश का देख लूँगी। जो मेरा वीक पॉइंट है अब मैं 5-6 दिन देखूँगी उसे, जो मेरा वीक है। मतलब वीक नहीं, उसे बोलेंगे कि जिसे हमें कम टाइम देना है और मतलब नंबर का भी कम ही पूछा जाएगा और 5-6 दिन में उसको कवर करना है। मेरा तो ये है। उसके बाद चलेगी मेरी यूपी टीसीटी की तैयारी। एस्टेट का मैंने इस वजह से भरा था क्योंकि यूपी टीसीटी का एग्ज़ाम का पता नहीं था। अब ऐसा हुआ कि एस्टेट का फॉर्म भरने के बाद ही 8-10 दिन बाद ही पता चल गया। 15 तारीख में तो पता चला था कि अब यूपी टीसीटी का भी एग्ज़ाम है एस्टेट का फॉर्म भरते ही। तो कोई बात नहीं, जो भी एग्ज़ाम आता है उसे मतलब देखना चाहिए, कवर करना चाहिए, समझना चाहिए और मतलब परीक्षा देकर भी आनी चाहिए, उससे ना नॉलेज बढ़ती है। और ये तो एक भगवान की बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको एग्ज़ाम मिल रहे हैं, देखने के लिए हो रहे हैं, वरना 2-3 साल से तो शक्ल ही नहीं देख रहे थे किसी चीज़ की। एक केवीएस आया था 2023 में, उसमें से भी हम निकाल दिए थे बीएड वाले 1 to 5 में से। तो अपना एग्ज़ाम दो, खुश होकर और पढ़ो, अपनी तैयारी करो, ये सबसे बढ़िया मेरा मेन है ये। और पॉज़िटिव रहो। अरे भगवान के हाथ में सब चीज़ें लगेगी तो सही, ना लगेगी मरना थोड़ा ना है कि बिल्कुल जान दे देंगे अपनी। जब हम अपनी जान दे ही रहे हैं पढ़ाई में, इतना टाइम दे ही रहे हैं, तो भगवान को है मंज़ूर कि वो क्या करेगा क्या नहीं। लेकिन बिल्कुल स्ट्रेस मत लो और अपने शांत मन से अपनी पढ़ाई में लगे रहो और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो और अपना टाइम निकाल के पढ़ाई करो। बहुत से ऐसे होंगे हमारे साथ के जो मतलब जो जैसे हम एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीसीटी की कर रहे हैं, वे कहीं लड़के होंगे जो वो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे मतलब अपने परिवार को पालने के लिए। लड़कियाँ तो तब भी ये सोचती है कि चलो तैयारी कर लेंगे, छोड़ देंगे प्राइवेट जॉब। लड़कों का ये है कि नहीं, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, तो वो प्राइवेट, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता। बात हो रही है यहाँ, तो ये सब सोच रहे हैं मार्च मार्च में पेपर हो जाए। तो देखो जो होना है वो होगा। आज की मेरी वीडियो